सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एआई के एक से टूल के बारे में, जिसके बारे में गाइज अगर आप एक फ़ोटो एडिटर हो या वीडियो एडिटर हो गाइज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। और गाइज एआई का ये एक ऐसा टूल है जिसके बारे में गाइज जानकर आप बहुत ही हैरान रह सकते हो, क्योंकि गाइज ये एआई का एक ऐसा टूल है जिसमें गाइज आपको इसके अंदर ही 20 टूल मिलेंगे। और गाइज आप एक ही वेबसाइट पे लॉगिन या साइन अप करके आप गाइस 15-20 टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर आप फोटो एडिटर हो तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो गाइज़ मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मैं लेके चलता हूँ आप स्क्रीन पे। देखिए गाइज़ अब क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अपना जो क्रोम ब्राउज़र है इसे ओपन कर लेना है। यहाँ जिस भी आईडी से लॉगिन हो यहाँ पे आपको लॉगिन है। लॉगिन होने के बाद गाइज़ आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको खुल के आएगा। और गाइज़ एक इम्पॉर्टेंट बात गाइज़, अगर आप इसे फ़ोन में करना चाहते हो तो गाइज़ ये फ़ोन में भी हो सकता है, बस आप अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में लगा के ये कर सकते हो। तो गाइज़ मैं यहाँ पे पीसी में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ये फ़ोन में भी कर सकते हो। तो गाइज़ आपको करना क्या है, आपको गाइज़ यहाँ पे सर्च करना है picvis.ai। जैसे ही गाइज़ आप सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जो हमारी पहली वेबसाइट आई है पिकविस AI फ़ोटो एडिटर, इसका ऐप भी है गाइज़। अगर आप फ़ोन में करना चाहते हो तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर लो और ऐप से भी हो जाता है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही गाइज़ आप पहली बार यहाँ पे आओगे तो गाइज़ मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है अपने अकाउंट से। तो गाइज़ आप भी यहाँ अपने अकाउंट से लॉगिन कर ले। बाकी जब आप पहली बार आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ लिखा है AI पावर्ड इजी फ़ोटो एडिटिंग प्लेटफॉर्म। जी गाइज ये बहुत ही ईजी है, आप यहाँ से देख सकते हो गाइज। पहला है रिमूव बैकग्राउंड अनब्लर इमेज, मतलब किसी भी ब्लर इमेज को आप अनब्लर कर सकते हो। और एक्सप्लोर आल टूल, तो मैं अभी आपको एक्सप्लोर आल टूल पे लेके चलता हूँ। पहले नीचे कुछ टूल दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे गाइज ये हमारा ये फ़ोटो रिटच है, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट टूल हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे फ़ोटो रिटच, मतलब आप यहाँ से फ़ोटो रिटच का मतलब ये है कि आप अपने फ़ोटो से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। जैसे हम अपने फ़ोटो में हम मान लो पार्क में है तो पार्क से कोई हम अदर बंदे को रिमूव करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ से कर सकते हैं। फ़ोटो एनहेंसर, अपनी फ़ोटो की क्वालिटी को HD में कर सकते हैं, जैसे लो है तो उसे HD में कर सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड, जैसे मान लो कोई हम पार्क की फ़ोटो लिए तो वहाँ पर बैकग्राउंड अदर कलर का है तो गाइस आप वहाँ से वाइट बैकग्राउंड ओनली कर सकते हो, फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। AI आर्ट जनरेटर, गाइज आप इसे 3D और ओरिजिनल स्टाइलिश में आप इसे आर्ट में जनरेट कर सकते हो। JPG कन्वर्टर, आप किसी भी गाइज इमेज को, किसी भी PNG इमेज को आप JPG में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट 1 क्लिक करके। और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इमेज टू टेक्स्ट, आप किसी भी इमेज के जरिए उसका टेक्स्ट निकाल सकते हो। और गाइस फेस एनहेंसमेंट, तो आप यहाँ से फेस एनहेंसमेंट भी कर सकते हो। फोटो कलराइज़र, मतलब आप किसी भी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे ऑल फ़ोटो एडिटिंग टूल्स दिए गए हैं। तो आप गाइस मैं एक एक करके आपको सबको थ्योरी में समझाता हूँ। देखिए गाइज जैसे मैं आप इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद गाइज हमारे सामने जो AI के टूल्स हैं इस वेबसाइट के सभी टूल्स खुलकर आ जाएंगे। लगभग 15-20 टूल हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे एक एक करके आपको सबको बताता हूँ। तो मैं रिमूव बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैकग्राउंड रिमूवर। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको इमेज अपलोड कर देनी है। इमेज अपलोड करने के बाद गाइज वो आपको रिमूव करके दे देगा। तो गाइज मैं इमेज अपलोड कर देता हूँ, कोई इमेज चुन लेता हूँ। जैसे गाइज मैं ये इमेज चुन लेता हूँ। ये इमेज चुनने के बाद गाइज मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे अपलोडिंग में गाइज 1-2 सेकेंड का टाइम ले सकता है। उसके बाद गाइज ये इजीली बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। और गाइज आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। देखिए गाइज इसने इमेज का बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर दिया है। अब आप यहाँ से जो भी चाहें वो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहा है कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आप ये ओपन हो रहा है तो गाइज मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से गाइज ये बैकग्राउंड भी जनरेट करके दे देगा आपको। तो गाइज आप यहाँ से डायरेक्टली जो है आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आप चुन सकते हो कि मेरे इमेज के पीछे कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा। और गाइज अगर जब बैकग्राउंड रिमूव हो जाए तो आप इसे 3 यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लो अपने डिवाइस में। तो गाइज हमारा जो पहला टूल है वो कंप्लीट होता है। और दूसरा है AI फेस स्वैप, मतलब आप
किसी अपना फेस किसी दूसरी इमेज पे लगा सकते हो, फेस स्वैप कर सकते हो। तो गाइज़ मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि वो इमेज अपलोड कर दो जिस इमेज पर आप अपना फेस लगाना चाहते हो। तो गाइज़ मेरे पास एक विराट सर की इमेज पड़ी हुई है, मैं वही अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। जिससे गाइज़ मैंने विराट सर की इमेज अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे गाइज़ मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी ही। जैसे गाइज़ ये इमेज मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जो है कुछ सेकंड की लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइज़ यहाँ पे फेस स्वैप का ऑप्शन आ गया, मतलब ये वाली इमेज इस वाले फेस पे स्वैप होकर आ जाएगी। तो गाइज़ स्वैप होकर जब आएगी तो यहाँ पे मेरे को दिखेगी। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो 1-2 सेकंड की लोडिंग ले रहा है दोबारा ये। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो इसने इस इमेज को इस फेस पे फेस स्वैप करके दे दिया है। तो गाइज़ आप यहाँ से रीअपलोड भी कर सकते हो। अगर आपको इमेज अच्छी लगी तो आप इमेज यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको इसी डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करना है, ये आपके डिवाइस में डाउनलोड होकर आ जाएगा। और गाइज़ यहाँ से आप गर्ल्स के लिए भी कर सकते हो और छोटे बच्चों के लिए, बर्थडे के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत से फेस दिए हुए हैं और अगर आपको ये फेस नहीं पसंद है तो आप इसे गैलरी से डाउनलोड करके कर सकते हो। तो गाइज़ मैं बैक चलता हूँ। देखा गाइस हमारे 2 जो टूल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो तीसरा टूल है फ़ोटो इन्हेंसर, मतलब आप किसी भी ब्लर या मतलब किसी भी बेकार सी इमेज के ऊपर आप इमेज को क्लीन कर सकते हो HD में। तो गाइस मेरे पास एक बहुत ही घटिया इमेज पड़ी हुई है, मैं कैरी मिनाटी की है। मैं अभी इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस ये इमेज अपलोड मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे भी 2-3 सेकंड की लोडिंग ले सकता है। लोडिंग लेने के बाद गाइस अभी रिज़ल्ट आपके सामने है, आप चेक करें। गाइस इसकी हालत पहले कुछ इस तरीके की थी और अब कुछ इस तरीके की हो चुकी है। गाइस यहाँ से आप किसी भी इमेज को HD में कन्वर्ट कर सकते हो। और गाइस इसे भी डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है। आपको डाउनलोड के बटन पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है अपने डिवाइस में। तो गाइस हमारा तीसरा टूल कंप्लीट हुआ कि आप किसी भी मतलब गंदी सी इमेज को कैसे क्लीन कर सकते हो। तो गाइस जो हमारा चौथा टूल है वो ये है कि AI से बैकग्राउंड कैसे जनरेट करें। हम गाइस इमेज को अपलोड ही करेंगे और वो हमें बैकग्राउंड जनरेट करके दे देगा। जैसे गाइस आप यहाँ से देख सकते हो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के पीछे अपने आप जो है बैकग्राउंड रिमूव हो रहे हैं। तो गाइस ये टूल जो है उनके लिए बहुत उपयोगी है जो लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो गाइस जैसे आपको ये क्या करना है, यहाँ पे इमेज अपलोड कर देनी है। यहाँ से गाइज मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे जो है 1-2 सेकंड की लोडिंग लेगा, उसके बाद गाइज रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो गाइज जैसे ये यहाँ पे इमेज की लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद गाइज ये देखिए इमेज यहाँ पे उसने जो बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया। आप जो भी इमेज चाहो वो इमेज यहाँ पे लगा सकते हो। तो गाइज इसने देखिए इसके दो बैकग्राउंड जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पे मैंने इस पे जनरेट टू मोर पे क्लिक किया था। अब यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, 2-3 सेकेंड की लेगा यहाँ पर भी लोडिंग, उसके बाद रिज़ल्ट आपको तुरंत दे देगा। तो गाइज आप यहाँ पर भी 2-3 सेकेंड वेट कर लें, सब्र कर लें। देखिए गाइज जिसने 2 बैकग्राउंड हमें जनरेट करके दिए हैं, आप चेक कर सकते हो गाइज। जैसे एक ये दिया है और एक ये दिया है। और अगर गाइज हम इस पे क्लिक करते इस वाले पे और फिर जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये गाइज हमें अब ग्रीन बैकग्राउंड देगा। आप गाइज इनकी भी हालत चेक करें। जैसे मान लो एक शूज है या किसी का भी है तो गाइज आप यहाँ से प्लेन भी कर सकते हो एकदम सिंपल, और बाकी यहाँ पे कलराइज भी दिए हुए हैं। अब बाकी आपको समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। बाकी हमारा ये टूल भी कंप्लीट होता है। ये टूल कंप्लीट होने के बाद मैं बिल्कुल बैक चलता हूँ। यहाँ से आप जो हमारा 5वां टूल है वो हो फ़ोटो रीटच का ऑप्शन। फ़ोटो रीटच का मतलब ये होता है अपनी फ़ोटो से हम अनवांटेड चीज़ों को कैसे रिमूव करें। जैसे गाइज़ मान लो हमारे पास एक इमेज है जो पार्क में खींची गई है और उसमें गाइज़ कई बंदे दिख रहे हैं। जैसे गाइज़ मैं आपको एक इमेज है मेरे पास, उसका बना के दिखाता हूँ। जैसे गाइज़ मैं मान लो मेरे पास ये वाली एक इमेज पड़ी हुई है, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसमें गाइज एक बंदे के साथ में एक छोटी बच्ची है, तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे गाइज मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ। रिमूव पे क्लिक करने के बाद गाइज हमें भी यहाँ 1-2 सेकेंड वेट करना है। वेट करने के बाद रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा।
तो गाइज हम लोग यहाँ भी वेट कर लेते हैं। जैसे गाइज आप देख सकते हो वो बंदी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब गाइज मैं इस पार्क को रिमूव करना चाहता हूँ। तो गाइज मैं थोड़ा ब्रश का साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इस पार्क को सेलेक्ट, इस जो हरी हरी घास है इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइज आप अभी चेक करें। अब गाइज मुझे रिमूव करना है, तो मैं रिमूव पे क्लिक किया हूँ। यहाँ भी 1-2 सेकेंड की लोडिंग लेगा दोबारा, फिर गाइज हमें दोबारा वेट करना। देखिए गाइज यहाँ से इसने उस ग्रीन घास को भी रिमूव कर दिया है। तो गाइज आप इस टूल का यूज़ बहुत ही ईजिली कर सकते हो। और अगर आपको इमेज डाउनलोड करनी है तो सेव का ऑप्शन आएगा, फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज हमारा ये टूल भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो छठा टूल आता है वो है फ़ोटो कलराइज़र। तो इस पर आप जैसे ही गाइज आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आप अपनी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को डाल दो, वो आपको कलर में कन्वर्ट करके दे देगा। सिंपली अपलोड करना है, वो आपको कलर में करके दे देगा। तो गाइज आप यहाँ से चेक करें, यहाँ से पहले कई इमेज आपको दिखा रहा है कि पहले ये इस तरह की थी, अब इस तरीके की हो चुकी है। आप यहाँ पे भी चेक करें, पहले ये इस तरीके की थी, अब ये इस तरीके, पहले इस तरीके, ये अब इस तरीके। आप यहाँ से गाइज चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। क्या करना है आपको, इमेज जाना है, अपलोड कर देना है कोई भी इमेज। अपलोड करने के बाद यहाँ वो आपको कलर में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे गाइज मैंने ये इमेज कर दी। अब ये गाइज पहले कुछ इस तरीके की थी, अब ये कुछ इस तरीके की आ चुकी है। तो गाइज आप ये पहले इस तरीके की थी, अब ये इस तरीके की हो गई है। और इससे आप 3 डॉट पे क्लिक करके आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड कर, अब हमारा ये भी टूल कंप्लीट होता है, फ़ोटो कलराइज़र। अब है हमारा फेस इन्हेंसमेंट, जो हमारा 7वां टूल है। तो गाइज हम फेस इन्हेंसमेंट का मतलब ये है कि हम अपने फेस से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर देंगे। और ये मतलब हमें करना नहीं पड़ेगा, ये खुद करके दे देगा। आपको क्या करना है, आपको इमेज अपलोड कर देनी है। जैसे मैं अपनी ही इमेज अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ से ये गाइज अभी देखना है 1-2 सेकेंड में आपको रिजल्ट कैसा देगा, कितना ज़बरदस्त। हमारे फेस पर जो भी दाने या दाग धब्बे होंगे उन्हें ईजिली रिटच कर देगा। आप गाइज चेक करें, ये पहले इस तरीके की थी, अब इस तरीके की हो चुकी है। तो गाइज ये इमेज थोड़ी अच्छी आई है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डिवाइस में। और आपको भी अगर डाउनलोड करना है तो आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज़ हमारा ये टूल भी कंप्लीट हुआ, ये इमेज डाउनलोड होके आ चुकी है। उसके बाद गाइज़ जो हमारा ये टूल आता है फेस इन्हेंसमेंट के बाद, इमेज कंप्रेशर। आप गाइज यहाँ पे किसी भी इमेज में कंप्रेशर लगा सकते हो। गाइज किसी भी इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। जैसे गाइज मान लो मैं इस इमेज को कंप्रेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया इमेज। अपलोड करने के बाद गाइज यहाँ पे 1-2 सेकेंड की लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइज हम इसे ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। अगर देखिए ये यहाँ पे जो इमेज थी वो पहले जो है अभी 1-2 सेकेंड की लोडिंग ले रही है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये देखें 153.11 KB की है और ये कंप्रेस करने पे इतनी आई है। पहले ये 2-3 MB की थी। तो गाइज़ आप किसी भी बड़ी इमेज को कम उसमें KB में कन्वर्ट कर सकते हो। डाउनलोड करना है 3 डॉट पे, इसमें आके डाउनलोड के ऑप्शन पे आके डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज़ हमारा ये टूल जो हमारा नवा टूल है वो है ब्लर बैकग्राउंड। गाइज़ आप इस टूल की मदद से आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो ईजिली। तो गाइज़ आपको करना क्या है, आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज़ आपको वो इमेज डाल देनी है जिस इमेज के पीछे आप बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हो। तो गाइज़ मान लो इस मेरे पास विराट सर की इमेज पड़ी हुई है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है। अपलोड करने के 2-3 सेकेंड के बाद अभी यहाँ पे 2-3 सेकेंड की लोडिंग लेगा, उसके बाद रिज़ल्ट आपको दे देगा। तो गाइज़ आप यहाँ से चेक करें, ये आप इसके इमेज को इतना ब्लर कर सकते हो। और गाइज़ पहले इमेज इसकी कुछ इस तरीके की थी और अब गाइज़ यहाँ से आप इसे जितना ब्लर करना चाहो उतना कर सकते हो। और गाइज़ ब्लर होने के बाद आप इस इमेज को सिंपली डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो गाइज़ हमारा ये टूल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला टूल है 10वां, वो है इमेज क्रॉपर। तो गाइज आप इस टूल की मदद से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। गाइज सिर्फ आपको अपलोड करना है, उसके बाद जैसे गाइज मैं इस इमेज को क्रॉप करना चाहता हूँ तो ये गाइज ऑनलाइन क्रॉप करता है। जैसे 1.1 साइज़ में चाहता हूँ तो ये 1.1 साइज़ में कर देगा अपने आप। और 16.9 रेशियो में चाहता हूँ तो 16.9 रेशियो में कर देगा। 9.16 में चाहता हूँ तो 9.16 में करके दे देगा। 4.3 में चाहता हूँ तो 3 में। आपको जिस भी इमेज में करना है आप यहाँ से इसको रिसाइज कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आप जिसके लिए भी चाहो तो कर सकते हो। जब आपको इमेज पसंद आ जाए तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो।
तो गाइज हमारा ये टूल भी कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है इमेज इनलैंजर। तो गाइज इस पे क्लिक करके इमेज को इनलैंजर कर सकते हो। जैसे गाइज यहाँ पे आप इसका देख सकते हो प्रीव्यू कि इसका पहले किस तरीके का था और इसने किस तरीके का कर दिया है। गाइज ये टूल उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं जो लोग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेलिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। आप यहाँ पे इमेज अपलोड करें और उसे इस तरह कर लें इनलैंजर की तरह। तो हमारा ये टूल भी कंप्लीट होता है। अब जो हमारा लास्ट टूल है, लास्ट नहीं, ये हमारा जो 12वां टूल है। तो गाइज इसमें ये जेपीजी कन्वर्टर, आप गाइज किसी भी इमेज को जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो पीएनजी हो या फिर कोई सी भी इमेज हो, आप उसे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे गाइज इस इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद गाइज पीएनजी से जेपीजी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पे भी 2-3 सेकंड की लोडिंग ले रहा है। अब देखिए गाइज ये इमेज पीएनजी थी, अब ये जेपीजी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो गाइज आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज हमारा ये टूल भी कंप्लीट होता है। अब जो हमारा आता है आखिर 13वां टूल। तो गाइज हमें क्या करना है, हमें इस पे ये हमारा जो 13वां टूल है इमेज टू टेक्स्ट, आपको इमेज अपलोड कर देनी है। ये आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। आपको जो भी जिससे भी रिलेटेड इमेज चाहिए आप यहाँ पे अपलोड कर दो, ये आपको अगली इमेज जो है इसका टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। जैसे गाइज ये है, तो अब मैं यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कई लैंग्वेज दी हुई हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो यहाँ पे स्टेट करके इसका टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज हमारा ये टूल भी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो आता है वाइट बैकग्राउंड, आप गाइज किसी भी बैकग्राउंड, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड है, कोई भी इमेज है और उसका बैकग्राउंड हमें वाइट करना है। जैसे मान लो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस बच्चे की। तो गाइज ये इमेज मैंने अपलोड कर दी है। अभी ये इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट करके दे देगा। तो गाइज ये वाइट बैकग्राउंड का टूल ही है। तो गाइज आप इसे जब चेक करोगे, देखिए गाइज इसे आप चेक करें, इसने कितना ज़बरदस्त वाइट एकदम प्लेन बैकग्राउंड कर दिया है और आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। गाइज हमारा ये टूल भी कंप्लीट हुआ वाइट बैकग्राउंड वाला। अब हमारा जो लास्ट टूल है वो है एआई आर्ट जनरेटर। गाइज आप ये बहुत ही उपयोगी टूल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट डाल देना है। उसके बाद गाइज रिज़ल्ट आपके सामने होगा। मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखे हैं, आप देखें यहाँ पे मैंने गॉड का जनरेट किया था और एक गर्ल्स का और यहाँ पे जो है गाँव का। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्माइलिंग बॉय इन पार्क। जैसे गाइज मैंने ये लिखकर जनरेट पे क्लिक कर दिया। जैसे जनरेट पे आप गाइज क्लिक करोगे, यहाँ से आपको नंबर ऑफ इमेज, आपको कितनी इमेज चाहिए वो सेलेक्ट करना है और यहाँ से गाइज कितने में चाहिए, 512 गुणे 12 में। तो गाइज यहाँ पे अभी ये जब आपने 4 इमेज हमने जनरेट करने के लिए डाला है, तो गाइज यहाँ पे ये सेकेंड में लोडिंग ले रहा है। तो गाइज हमें भी यहाँ 2-3 सेकेंड वेट कर लेना है। वेट करने के बाद रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो गाइज आप चेक करें, यहाँ पे मैंने डाला था ए स्माइलिंग बॉय इन पार्क, मतलब एक लड़का पार्क में मुस्कुराता हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लड़का पार्क में मुस्कुराता हुआ। आप इसे यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ये इमेज आई हैं जैसे गाइज ये इमेज, और आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो अपने डिवाइस में। तो गाइज हमारा यहाँ से पिकविज़ का फुल ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। और गाइज अगर आपको कोई इशू आए तो आप मेरे को कमेंट करो और बाकी मेरे को सपोर्ट करो गाइज, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।